हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनु गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो आज हम लोग आंसर की देखेंगे ज्योग्राफी भूगोल। सेट कोड की बात करें तो सेट कोड बी है। आपका जो भी सेट कोड हो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद हम उसका आंसर की अपलोड कर देंगे। कल आंसर की अपलोड नहीं हुआ सरस्वती पूजा की वजह से, भसान वसान के साउंड बहुत बज रहा था जिसकी वजह से अपलोड नहीं हुआ। लेकिन हम देखें कि पिछला साल वाला वीडियो आप लोग बहुत देखे और आप लोग को विश्वास हुआ सर, कमेंट आप लोग का देखे जो सर आपका आंसर बहुत सही आता है, प्लीज़ वीडियो बना दीजिए। तो सभी सेट का हम वीडियो बना देंगे। और ये आंसर का तो गारंटी हम ले रहे हैं जी 100% नहीं 200% सही होगा, समझे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो एक में करें निम्नलिखित में से कौन पेयजल है। तो चाय और कॉफ़ी दोनों पेयजल है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज की एग्ज़ाम होने वाला, तो एग्ज़ाम होने के जस्ट बाद ही इसका आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो 2 में करा विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है। नहीं देखिए कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी अमेजन बेसिन यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हो, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके पंच क्रियाओं के संबंधित है। तो सेवाएं जो होती है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो 4 में करें कलर लाल कलर का संबंध है, तो किससे है। तो प्राथमिक क्रियाओं से लाल कलर का संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में करें निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। तो देखिएगा आप लोग को दिखाई देगा जी कहीं ऑप्शन डी मार दिए होंगे लोग, लेकिन ऑप्शन डी नहीं होगा, क्या हो जाएगा वकील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। धोबी और नाई भी, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है जी आप लोग आंसर ऑप्शन नंबर डी मारे होंगे, लेकिन डी नहीं हो, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से सभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में करें निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलाप से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की सही आंसर की बात करें तो विश्वविद्यालय शिक्षक यूनिवर्सिटी टीचर जो होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सिटी टीचर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित क्रियाकलापों में किससे उच्च स्थलीय और अवशेषण सम्मिलित किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की सही आंसर की बात करें तो पंचम क्रियाकलाप यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, नहीं डी नहीं सॉरी सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में करें अरबिका संबंधित है, तो कॉफ़ी से नहीं है, किससे संबंधित है। तो गाना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हीराकुंड परियोजना क्या है। देखिए गेस से पूरा ही क्वेश्चन लड़ा है, जो भी पढ़ाई हुआ है उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ है, तो उड़ीसा में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लुई नदी के प्रवाह की धारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो 11 में कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषण नदी, सबसे प्रदूषित नदी की बात करें तो यमुना नदी, जो हमेशा अभी चर्चा हो ही रहा था, इलेक्शन था तो यमुना नदी पर चर्चा हो ही रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यमुना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कर रहा है ये पानीपत तेल शोधक केंद्र किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं होगा, जो मारे हुए हैं सी, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरियाणा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो 13 में कर रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसे नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की सही आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 का तमिलनाडु होगा, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 17 में करा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जिनेवा में है, आप लोग को याद ही होगा, जिनेवा में स्थित है विश्व व्यापार संगठन का। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। आपका सेट कोड दूसरा होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद हम उसका आंसर की बना के अपलोड कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, खोजने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। इस सेट कोड क्या है, बी है,
बी है आपका सेट कोड जो भी होगा वो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिएगा। ओपेक संबंधित है तो किससे संबंधित है? पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो 18 नदी के सहारे किस गांव में नदी के सहारे बसा गांव किस परिरूप में होगा? तो रेखीय परिरूप में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में करें निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुशलेखित प्राचीनतम नागरीय बस्ती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें बी मारे हैं लेकिन बी नहीं होगा, सिंधु घाटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसकी सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सीट कोड आपका कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद आपके के बीच क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा। ऐसे सभी क्वेश्चन मिलाइएगा तो सेम ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की सही आंसर हो जाएगा अदीस अबा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चले तो 21 में निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो मक्का जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है बैक्साइड और उत्पादन में अग्रणी राज्य, मतलब सबसे आगे राज्य कौन है? तो उड़ीसा सबसे आगे की राज्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए कोशिश है जो बड़ा वीडियो भी आप लोग का ना बने। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 का 16 आयसक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में करें निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज की बात करें तो लौह आयसक धात्विक खनिज है, मैगजीन भी है, तांबा भी है, मैगजीन भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 में भद्रवाती का संबंध किससे है? तो लौह आयसक से है, यह सूती वस्त्र से नहीं है, लौह इस्पात आयसक से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 की सही आंसर की बात करें तो महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में बोकारो इस्पात केंद्र है, बोकारो इस्पात केंद्र है तो कहाँ पे है? सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं, मिश्रित क्षेत्र में। बोकारो बोकारो वाला ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर है। जो भी बच्चा बनाया है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में किस नगर को दक्षिण भारत की मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो 29 में कह रहा है मानव विकास सूचकांक किससे संबंधित है? तो मानव विकास सूचकांक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। डी कोई बच्चा मारा है लेकिन डी नहीं होगा, ए हो जाएगा। इसलिए कहते हैं आप लोग कहीं से भी मिला लिए होंगे, एक बार इस चैनल से मिला लीजिएगा कि ये भी बताया जाता है 100% नहीं 200% सही बताया जाता है। निम्नलिखित में से किस देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है? तो ऑप्शन की बात करें तो सर्वाधिक है, नहीं सबसे अधिक, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें। 31 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम सूचकांक है? तो वृद्धि का आकार, क्वेश्चन वृद्धि का आकार नहीं होगा, गुण में गुणात्मक परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में करा पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, प्राथमिक क्रियाकलाप, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? कौन है जो रोपण फसल है? तो चाय इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑफलाइन क्लास में भी आप लोग को बताए थे, ऑनलाइन क्लास में भी बताए थे। क्वेश्चन नंबर 34 में करें सहकारी कृषि सर्वाधिक सफल रही है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है कहाँ? तो डेनमार्क में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवादी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ यहाँ आपका कंप्लीट हो गया, मात्र इसमें 35 ही आंसर देना था, तो 2-4 और देख लेते हैं। और आप लोग को चाहिए जो 70 के 70 ही बता दीजिए, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, 70 के 70 भी अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम कम अपलोड कर रहे हैं क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं से मिला लिए होंगे, अब कहीं ना मिलाएं, इसलिए अगर आप लोग का इच्छा हो तो 1 से लेकर 70 तक कमेंट कर दीजिएगा, हम कंप्लीट बना देते चलेंगे। तो 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 में करें निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है? तो वायु प्रदूषण जो है अम्ल वर्षा का कारण है, वायु प्रदूषण। आज की एग्जाम समाप्त होते हैं तो वीडियो अपलोड होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 37 में है दार्शनिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 38 में करा निम्नलिखित
रंगों निम्नलिखित रोगों में से कौन वाजनिज नहीं है, वाजन्य नहीं है? तो इसकी सही अतिसार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसकी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में पारदीपतन किस नदी घाटी के डेल्टा पर स्थित है? तो पारदीपतन महानदी घाटी पर स्थित है। कहाँ पे? महानदी घाटी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 में तूतुकुड़ीन पतन स्थित है। तो कहाँ पे? तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में भूमध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लेकर आ रहे हैं, इसके बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कोड कमेंट कर दीजिएगा, उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा।